मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिंदी का सेकेंड चैप्टर का पार्ट 5। बच्चों, हमने स्टोरी में पढ़ा कि किस तरह कैलाश को अपनी जड़ी बूटियों पर कितना ज़्यादा विश्वास था और उसने सांपों के बारे में उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, आत्मविश्वास उसका ज़्यादा हो गया था कि वह सांप को पालना सब कुछ सीख गया था कि सांप को किस तरह उसकी केयर की जाती है, सांप को उनका जहर कैसे काटा जाता है, ये सब चीज़ें। तो क्या वो दिखा रहा था, उसने उसकी गर्दन इतनी ज़ोर से दबाई थी कि सांप को गुस्सा आई और उसने उसे काट लिया। अब आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश ने मना ना माना। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। बच्चों, कैलाश जब किसी को सर्प काटेगा, सपोज है, तो हम लोग अब बहुत बड़ी पार्टी थी तो उसमें अफरा तफरी यानी भाग दौड़ मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन कैलाश के फादर जो डॉक्टर साहब थे, वो चाहते थे कि कैलाश की उंगली काट दी जाए, जिससे क्या होगा, जहर आगे ना बढ़े। लेकिन कैलाश को अपनी जड़ी बूटियों पर पूरा विश्वास होने के कारण उसने मना कर दिया। लेकिन अब बोलते हैं ना, काले सांप के पास बहुत ज़्यादा जहर होता है। तो उसने क्या किया, लेकिन जहर अपना रंग दिखा, जहर अब धीरे धीरे चढ़ने लगा, उसे बहुत जल्दी जहर चढ़ने लगा और धीरे धीरे उसके होंठ क्या हुए, नीले हो गए और वह अचेत यानी वो बेहोश होके गिर गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कह दिया, अब कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने में से एक ने बोला कि कोई झाड़ फूँक करने वाला मिल जाए तो संभव है कि हम इसकी जान बचा सकते हैं। किसी ने एक झाड़ने फूँकने वाले को बुला भी लाया, लेकिन उसने क्या कहा कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब आपका बच्चा हाथ से गया, अब इसे नहीं बचा सकते। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, क्यों सो गए, जरा किवाड़ा तो खोलो। शहर से बहुत ही दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और बूढ़ी ठंडी में अपनी रातें काट रहे थे। उनमें से किसी ने उनकी द्वार पर दस्तक दी, यानी दरवाजे पर खटखटाया कि क्यों भगत, सो गए क्या, ज़रा सा अपना दरवाज़ा खोलना। किवाड़ा खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत चौंकर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं। आदमी ने कहा, हाँ वही, देखने जाओगे? भगत ने जैसे दरवाज़ा खोला तो एक आदमी अंदर आकर बोला कि डॉक्टर चड्ढे के बेटे को सांप ने काट लिया है। भगत को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी में रहते हैं, छावनी के पास वाले बंगले में ही उनका मकान है ना, वही डॉक्टर चड्ढा ना? तो उस आदमी ने कहा, हाँ वही डॉक्टर चड्ढा। बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता, डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ, मुन्ना को इन्हीं के पास ले गया था, लेकिन खेलने जा रहे थे, जिसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान सब कुछ देखता है। उस वक्त मेरी आँखों में आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ने को देखा तक नहीं। बूढ़े आदमी ने कठोर भाव से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा उसके बेटे को देखने, मैं उसे बहुत अच्छे से ही जानता हूँ। जब मेरे बेटा बीमार था तो मैं उसी के पास लेके गया था, लेकिन वह इतना कठोर और पत्थर दिल है कि उसने अपने खेलने जाने के चक्कर में उसने मेरे बेटे को मुड़कर देखा ही नहीं। आगे बूढ़े ने कहा कि भगवान सबको देखता है और उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। वह अपने खेल के पीछे इतना पत्थर बन गया था कि उसने मेरे बेटे को एक बार मुड़ के देखा तक नहीं। बच्चों, आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।